इस वीडियो में हम जानेंगे स्टार्टअप फंडिंग के राउंड्स, स्टार्टअप फंडिंग के क्या क्या स्टेजेस होते हैं। इस वीडियो में इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। हर रोज आप न्यूज़पेपर में देखते हो, टेलीविजन पर देखते हो, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन देखते हो कि स्टार्टअप को धड़ल्ले से फंडिंग हो रही है। स्टार्टअप के बारे में इतनी सारी न्यूज देख के आपके भी दिमाग में चलता होगा कि स्टार्टअप को इतनी सारी फंडिंग हो क्यों रही है, कहां से पैसा आ रहा है, किस तरह ये लोग काम करते हैं, कि आखिर ये स्टार्टअप नाम की बीमारी है क्या। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि स्टार्टअप के लिए फंडिंग आती कहां से है। क्या स्टार्टअप फंडिंग के राउंड होते हैं, सीरीज ए राउंड, सीरीज बी राउंड, सीरीज सी राउंड, इस तरह के फंडिंग राउंड क्या होते हैं? क्या यहाँ हम अल्फाबेट का कोई गेम खेल रहे होते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आपके ये सारे पॉइंट क्लियर करने वाला हूं कि स्टार्टअप फंडिंग में किस राउंड का क्या मतलब है, कौन कौन से राउंड होते हैं, फंडिंग कहां से आती है, स्टार्टअप में क्या क्या नोमेनक्लेचर है। ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। मैं सीए अभिषेक जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप फंडिंग के राउंड्स के बारे में, उसके स्टेजेस के बारे में। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ये स्टार्टअप है क्या। स्टार्टअप एक ऐसी दुनिया है, डे वन से यानी कि पहले ही दिन से बहुत बड़ा बनने की एक चाहत होती है कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, मुझे उस लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जाना है जहां आज फेसबुक है, टाटा है, रिलायंस है, अडानी है, यूट्यूब है। यानी कि शुरू से ही, डे वन से ही एक एम्बिशन होता है कि मुझे अपना इतना बड़ा बिजनेस साम्राज्य क्रिएट करना है। तो यह है स्टार्टअप की दुनिया जो एम्बिशंस पर टिकी हुई होती है। हर स्टार्टअप शुरू करने वाले का एक ही एम्बिशन होता है, मुझे अपने स्टार्टअप को यूनिकॉर्न में तब्दील करना है। लेकिन यहाँ की सच्चाई इसके एकदम विपरीत है। 90% स्टार्टअप फंडेबल नहीं होते, यानी कि 90% स्टार्टअप ऐसे हैं जिनको फंडिंग नहीं मिल सकती है। ऐसा क्यों होता है कि स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिल सकती है? कुछ स्टार्टअप को फंडिंग मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है। क्योंकि 90% स्टार्टअप लाला कंपनी की तरह चलते हैं, जहां एक ही मालिक है, सब कुछ करता धरता वही है, वही सेल्स करेगा, वही मार्केटिंग करेगा, वही फाइनेंस देखेगा। यानी कि सारे काम एक ही बंदा करता है। एज ए लाला कंपनी सारा ऑफिस चल रहा होता है, इसलिए 90% स्टार्टअप फंडेबल नहीं हो पाते। चलिए यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक बहुत बढ़िया दुकान चला रहे हो, दुकान का प्रॉफिट अच्छा है, सेल्स अच्छी है, आपको अब एक नई दुकान खोलनी है। आप किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गए कि भैया मुझे एक नई दुकान खोलनी है, इस तरह से मेरा बिजनेस चल रहा है, इतना प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है काम करने में, मुझे एक और दुकान खोलनी है, उसके लिए पैसे दे दो। क्या आपको लगता है कि आपको पैसा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि वेंचर कैपिटलिस्ट पहले देखेगा कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, कितना आपका कस्टमर बेस है, आप बिजनेस को किस तरह आगे बढ़ाओगे, आपका बिजनेस कहां तक जा सकता है। इन सारी चीजों को एनालाइज करते हैं पैसा देने से पहले। यानी कि पैसा देने से पहले ये देखा जाएगा कि आपका बिजनेस कितना बड़ा बन सकता है, तभी आपको पैसा दिया जाएगा। अदरवाइज आपको 1 रुपया भी कहीं से नहीं मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि स्टार्टअप में आखिर इन्वेस्टर पैसा क्यों लगाता है, उसे क्या फायदा होता है इस स्टार्टअप में पैसा लगाने से। इन्वेस्टर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस क्या है, बिजनेस कितना अच्छा है। इन्वेस्टर को केवल एक ही बात से फर्क पड़ता है कि आप उसके लगाए गए पैसे पे क्या रिटर्न उसको दे सकते हो। इन्वेस्टर केवल एक ही चीज देखता है कि जो वो पैसा लगा रहा है उस पर वो रिटर्न कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा। सिंपली आपके बिजनेस में वो पैसा तभी लगाएगा जब उसको उसमें उम्मीद दिखेगी कि एक अच्छा रिटर्न आपके बिजनेस से उसको मिल सकता है। इन्वेस्टर कमाता कैसे? इन्वेस्टर प्राइवेट कंपनियों में निवेश करता है, उस निवेश से जो रिटर्न मिलता है वो उसके जरिए कमाता है। रिटर्न कैसे मिलता है? वैल्यूएशन के जरिए। जैसे जैसे स्टार्टअप आगे बढ़ता जाता है, सीढ़ियां चढ़ता जाता है, उसका वैल्यूएशन बढ़ता जाता है और इन्वेस्टर उस वैल्यूएशन के बेसिस पे ही पैसा कमाता है। क्योंकि उसको आगे जहां से उसने फंडिंग उठाई है वहां भी पैसा देना है। जो इन्वेस्टर है वो फंडिंग जो उठाता है वो लिमिटेड पार्टनर्स यानी एलपी से फंडिंग उठाता है। अब ये एलपीज क्या है? ये कौन सा नया वर्ड आ गया? एलपीज है लिमिटेड पार्टनर्स। ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो अपना पैसा निवेश करके उसको ग्रो करती हैं और वहीं से ये कमाती हैं। जो इन्वेस्टर है एलपी से पैसा लेता है और उनको प्रॉमिस करता है कि मैं आपके इस पैसे पर इतना रिटर्न मैं आपको दूंगा। उसके एवज में इन्वेस्टर को एलपीज पैसा देते हैं।
इस पैसे पर इन्वेस्टर को, एलपीज को एक सर्टेन फिक्स अमाउंट का रिटर्न देना होता है। अब आप समझ गए होंगे, इन्वेस्टर आपके स्टार्टअप में पैसा तभी लगाएगा जब उसको यकीन हो जाएगा कि ये स्टार्टअप उनको हैवी रिटर्न दे सकता है। अब जानते हैं स्टार्टअप में फंडिंग के डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं। सबसे पहला जो राउंड आता है वो है बूट स्ट्रैपिंग। इसमें पैसा कहीं बाहर से नहीं मिलता। इसमें जो फाउंडर हैं वो अपना खुद का पैसा लगाते हैं स्टार्टअप को रन करने के लिए। आपको एक स्टार्टअप शुरू करना है, आपके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है, आपके पास स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपकी सेविंग्स होंगी, आप उनका यूटिलाइज करोगे। आप पेरेंट्स के पास गए, उनसे बोला कुछ पैसे दे दो, मुझे एक स्टार्टअप शुरू करना है, उन्होंने आपको कुछ पैसे दिए। अब आप क्या है, फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप अपने भाई के पास गए, अपने दोस्त के पास गए कि यार मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ पैसे उधार दे दे। तो आपके दोस्त ने कुछ पैसा दिया। इस तरह से आपने खुद की सेविंग, पेरेंट्स से, फैमिली से और फ्रेंड से कुछ पैसा इकट्ठा किया और आपने स्टार्टअप में लगा दिया। ये कहलाती है बूट स्ट्रैपिंग, यानी इसमें अपना खुद का पैसा स्टार्टअप में लगाया जाता है स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए, स्टैंड करने के लिए। अब आपने स्टार्टअप तो खड़ा कर लिया खुद के पैसे से, फ्रेंड्स फैमिली से उधार लेके। अब आती है स्टार्टअप फंडिंग के राउंड्स। अब बात करते हैं कि स्टार्टअप फंडिंग का सबसे पहला कौन सा राउंड होता है। सबसे पहला राउंड होता है सीड राउंड। बूट स्ट्रैपिंग के बाद स्टार्टअप फंडिंग का सबसे पहला राउंड है सीड फंडिंग राउंड। सीड फंडिंग क्या होती है? सीड तो आप सभी जानते होंगे। सीड का मतलब होता है बीज। आप कोई भी बीज लेते हो, उसको जमीन में रोपते हो, धीरे धीरे वो छोटा सा पौधा बन के निकलता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, एक दिन बहुत ही बड़ा छायादार फलदार वृक्ष बन जाता है। इसी तरह यहाँ सीड फंडिंग होती है। आपके पास एक आइडिया है, आपने उस पर शुरुआती काम कर लिया है, यानी कि आपने अपनी टीम बना ली है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आप लॉन्च कर चुके हो या लॉन्च करने वाले हो, आप अपने आइडिया पर काम कर चुके हो। अब आप एक इन्वेस्टर के पास गए, भाई ये मेरा आइडिया, ये मैंने काम कर लिया है, ये मैं अपना बीटा वर्जन टेस्ट कर चुका हूं या टीम बना चुका हूं या आइडिया पर मैं इतना काम कर चुका हूं। अब मुझे इस आइडिया को खड़ा करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। तो वो आपके स्टार्टअप में पैसा लगाएगा। तो ये कहलाता है सीड फंडिंग राउंड, यानी कि एक आइडिया को जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है उसको खड़ा करने के लिए जो पैसा लग रहा है वो सीड फंड कहलाता है। इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो सीड फंडिंग के तौर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी सीड फंडिंग में आ गए, वो भी सीड फंडिंग करते हैं। सीड फंडिंग का जो अमाउंट है 5 लाख से 50 लाख तक के आसपास होता है। ये एक नॉर्मल अमाउंट है जो स्टार्टअप को सीड फंडिंग राउंड में मिलता है। जब आपका सीड फंडिंग राउंड हो जाता है, यानी कि एक राउंड की फंडिंग आप ले चुके होता है, तब आता है असली फंडिंग राउंड। तब शुरू होती है सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी एंड सो ऑन। अब ये एबीसीडी क्या है? यहाँ सीरीज ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये सब क्या? ये एक नॉमेनक्लेचर है स्टार्टअप की फंडिंग को डिफाइन करने का। इसके अलावा कुछ मतलब नहीं है इनका। एक केवल नाम दे दिया गया कि सीरीज ए, सीरीज बी, एक केवल नॉमेनक्लेचर है कि स्टार्टअप की फंडिंग को हम डिफाइन कर रहे हैं। इसके अलावा इसका कोई भी मतलब नहीं है। जब आप सीरीज राउंड में एंटर कर जाते हो तो आपको रियल पैसा मिलता है कि रियल फंडिंग अब सीरीज राउंड में होती है। या बहुत से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जैसे सिकोया, नेक्सस, मैट्रिक पार्टनर्स, एक्सल, कलारी, लाइट स्पीड एसेट्रा। ये इंडिया के कुछ नामी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स हैं जो स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। सीरीज ए फंडिंग का पहला राउंड है। उसके बाद आता है सीरीज बी राउंड, ये फंडिंग का दूसरा राउंड है। उसके बाद आता है सीरीज सी राउंड, ये फंडिंग का तीसरा राउंड है। यानी कि इस तरह से ये फंडिंग के राउंड चलते जाते हैं। फंडिंग के हर राउंड पर स्टार्टअप की वैल्यूएशन बढ़ती जाती है, उसका साइज बढ़ता जाता है। इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। ये स्टार्टअप टू स्टार्टअप डिपेंड करता है कि क्या उसकी लास्ट फंडिंग हुई थी, अब फंडिंग कितनी होगी। ये स्टार्टअप की वर्किंग और उसके बिजनेस मॉडल और उसकी टेक्नोलॉजी, उसके इनोवेशन पर डिपेंड करती हैं सारी चीजें। इसका कोई भी सेट पैटर्न नहीं है कि इस राउंड के बाद इतनी फंडिंग मिलेगी, कोई सेट पैटर्न नहीं है। लेकिन हर राउंड के बाद स्टार्टअप का वैल्यूएशन बढ़ता है, उसका साइज बढ़ता जाता है। स्टार्टअप को इस तरह की फंडिंग के बाद आगे ये होप होती है कि
एंड में जाके स्टार्टअप आईपीओ लेके आएगा। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बेसिकली ये वो टाइम होता है जब स्टार्टअप किसी एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाता है। यानी अपने इंडिया में बीएससी एनएससी स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे ही ये स्टार्टअप किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाता है, यानी ये पब्लिक हो जाता है। अब पब्लिक इसमें डील कर सकती है। स्टार्टअप फंडिंग के पीछे ये एक होप होती है कि एंड में जाके ये स्टार्टअप आईपीओ लेके आएगा और लिस्टेड स्टार्टअप, लिस्टेड कंपनी के रूप में खुद को स्थापित करेगा। इस तरह ये स्टार्टअप की पूरी फंडिंग सीरीज होती है। ये स्टार्ट होती है बूट स्ट्रैपिंग से, लेकिन खत्म होती है आईपीओ तक जाकर। ये पूरी नोमेनक्लेचर है स्टार्टअप की फंडिंग का। एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, सीड फंडिंग, सीरीज ए बी सी डी, ये सारे नोमेनक्लेचर हैं स्टार्टअप फंडिंग के। बूट स्ट्रैपिंग से फंडिंग शुरू होती है और आईपीओ पर जाकर खत्म होती है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा एक ही मकसद है, इंडिया में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाना, उसकी नॉलेज आपको देना, आपको नई नई चीजें बताना, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े, आप अपने बिजनेस को ग्रो करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।